नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं राजनांदगांव और धमतरी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, तो वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। बीजापुर में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आप देख पाएंगे कि सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और अब बात करेंगे बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बाढ़ के पानी में ट्रक बह गया। पीडीएस की चावल से भरा हुआ था ट्रक। बरसाती नाले को पार करते समय ट्रक बह गया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रक का इंजन बंद हुआ। जलस्तर बढ़ने के बाद चावल सहित बाढ़ में ट्रक बह गया। ट्रक और ट्रक से निकलकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। एसडीएम, तहसीलदार घटनास्थल के लिए रवाना हुए। भोपालपट्टनम के मेट्टूपल्ली से होकर बहने वाली बड़ा नाला में यह हादसा हुआ है। तो गनीमत ये रही कि ट्रक चालक अपनी जान बचा लिया और देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने ट्रक पानी में समा गया। इसमें पीडीएस का चावल भरा हुआ था और पूरा ट्रक इस बरसाती नाले के दौरान तेज बहाव हुआ और इसमें बह गया। भोपालपट्टनम के मेट्टूपल्ली से होकर बहने वाले बड़ा नाला के पास ही हादसा हुआ है और आप तस्वीरें देखिए, पूरा ट्रक समा गया इस बरसाती पानी में। वहां पर जितने लोग भी रहे आश्चर्य रह गए। वीडियो बनाया गया। बाढ़ के पानी में ट्रक के बहने के दौरान सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली और पूरा जो ट्रक है वो बह गया। और अब बात करेंगे कांकेर से अहम खबर की, जहां पर देर रात जमकर बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। जोगीधारा नदी अपने शबाब पर है। अंतागढ़ चरगांव मार्ग का संपर्क टूट गया है। कोदा गांव पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। 10 से अधिक ग्राम पंचायतें प्रभावित। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेतों में भरा पानी। किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि किसान काफी इंतजार कर रहे थे बारिश होने का, कि बारिश हो और वो अपनी धान की रोपाई शुरू करें। चूंकि कई इलाकों में सूखे जैसे भी हालात हैं, जैसे कि न्यूज 18 ने आपको पहले भी हम रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन अब किसानों के चेहरे खिल उठे। भारी बारिश के चलते खेतों में नमी आई है और अब पानी की जो कमी थी उससे जूझना नहीं पड़ेगा। तो इधर कोंडागांव में भी नदी नालों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। 2 दिन की बारिश के बाद नारंगी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जोंधरा पदर पुल में पानी सड़क से कुछ फीट नीचे बह रहा है। शहर के करीब जोंधरा पदर पुल है और इसके आसपास सुरक्षा की कोई व्यवस्था फिलहाल अभी नहीं की गई है। तो आप ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है और पुल में पुल पानी की वजह से पूरा कई बार ढक जाता है या पुल से थोड़ी ही ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर व्यवस्था के कोई इंतजामात नहीं है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से परेशानियां तो हो रही है, लेकिन किसान काफी खुश हैं क्योंकि उनको इस तरीके की बारिश का बेसब्री से इंतजार था। युगल, देखिए रेनू, अगर बारिश ना हो तो मुसीबत बन जाती है और जब बारिश जमकर बरसती है तो आफत है। लेकिन इस आफत को हर किसी की जरूरत है और हर किसी को चाहिए भी, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो आने वाले समय में कई तरह की दिक्कतें होंगी। खेती किसानी का काम प्रभावित होगा। जो है दैनिक उपयोग के लिए पानी नहीं मिल पाएंगे, पीने की पानी की जो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो इस लिहाज से कह सकते हैं अगर बारिश अगर हो रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन 7 जिलों में पूरे प्रदेश में जो
जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसी को अगर देखा जाए तो अब सबसे अधिक जो बारिश है 120 mm जो बारिश है बीजापुर में दर्ज की गई है। और ख़ास करके मौसम अगर मेहरबान है तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है वहाँ पर जमकर बारिश हो रही है। कई नदी नाले हैं वो उफान पर है। यहाँ जो अन्य जो प्रदेश के अन्य ज़िले हैं वहाँ पर भी छिटपुट बारिश हो रही है। और ख़ास करके जो रायपुर बिलासपुर सहित जो 7 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। एक वक्त ऐसे था जब 29% डेफिशिएंस हो गया था, बारिश कम दर्ज की गई थी, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, रायपुर भी उसमें शामिल है कि यहाँ कम बारिश दर्ज की गई है। तो ऐसे जिले जहाँ पर बारिश कम हुई है वहाँ अभी भी लोग बारिश के मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बारिश होने की जो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिन जिलों में बारिश हो रही है, बदरा जमकर बरस रहा है, तो ये आफत बनकर आ रही है। अभी जिस तरह से जो नदी नाले उफान में आए हैं उससे कई खतरा भी बढ़ गया है। जी रिनू। जी बिल्कुल, और युगल आप लगातार बने रहे हैं और बीजापुर का भी रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, देखा जा रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है कि एक ट्रक का ट्रक पूरा बह गया इसमें। जी आपको बता दूं कि ये घटना जो है सुबह 9:30 बजे की है, जिस वक्त एक पीडीएस का ट्रक भर के वहां से गुजर रहा था। ये भोपालपट्टनम जो है बीजापुर का एक ब्लॉक है, वहां पर मेटूपल्ली जो है नाला है वो बरसाती नाला है, क्योंकि उस इलाके में काफी पहाड़ है। तो अचानक जो है नाले में पानी भर जाता है। सुबह 9:30 बजे जैसे ही ट्रक जो है नाले के ऊपर से गुजरा तो अचानक जो है पानी का बहाव तेज आया। जो वाहन चालक है वो डर के गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया। हालांकि जो है बताया जाता है कि गाड़ी के इंजन में भी पानी घुस गया था, तो गाड़ी जो है बंद हो गई थी, गाड़ी वहां से स्टार्ट नहीं हो रही थी। जिसके बाद जो है ट्रक को छोड़कर चालक बाहर आ गया और एकाएक जो है पानी का बहाव काफी तेज आया, उससे जो है ट्रक भर के नाले में गिर गया। जी बिल्कुल, आप शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो पूरा ट्रक इस नाले में गिर गया और बह गया। इसमें पीडीएस का चावल लोड था। हालांकि जिन्होंने भी ये तस्वीरें देखी आश्चर्य रह गए। आप देखिए, आप भी देखिए, जहां पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा जाता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक जैसा भारी वाहन भी नहीं ठहर पाया और ये भी पानी में बह गया। रायपुर से खबर है, मंत्री कवासी लखमा ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के विवादित बयान को लेकर आपत्ति जताई गई। उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जताई आपत्ति। चंद्राकर ने कवासी लखमा को कांग्रेस बताया था, कांग्रेस मंत्रिमंडल का आइटम गर्ल बताया था। अजय चंद्राकर के खिलाफ होगा आंदोलन। अजय चंद्राकर का पुतला दहन करेंगे कांग्रेस के आदिवासी नेता। आदिवासी समाज के लोग करेंगे आंदोलन। कवासी लखमा का बयान, मेरे खिलाफ अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया है उससे मैं आहत हूं। कमजोर आदमी को दबाने का काम करती है बीजेपी। माफी मांगे अजय चंद्राकर। विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे। सदन से सड़क तक लड़ाई होगी। मुझे ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज को उनके बयान से ठेस पहुंची है। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर अजय चंद्राकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूं। बोरसी जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। तो सुना आपने, काफी नाराजगी भी व्यक्त की गई है। तो इधर बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कवासी लखमा के बयान पर। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान आते रहते हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। का बयान आते रहता है और उस बयान के ऊपर में सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। 15 साल में हम लोगों ने उनके आरक्षण को भी 32% किया। अनेक कार्यक्रम आदिवासी समाज किए हैं। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, एक तरफ तो
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का विवादित बयान, और ऊपर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान आते रहते हैं, इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, सियासत तो होगी इस पर। फिर देखिए रेणु, अगर हम पिछले जो जुबानी जंग की अगर हम बात करें, एक वक्त था जब भाजपा ने कहा कि जब थूक दिया जाएगा तो मंत्रिमंडल बह जाएगा, और दूसरी तरफ उसे दूसरे रूप में परोसा गया। उसके बाद गोबर खाने की बात आई है, अब आइटम गर्ल की बात पर इस तरह से तकरार है वो देखी जा रही है। और एक नेता होते हैं जिनके बहुत जो फैन फॉलोअर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ अनुयायी भी होते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों को, ऐसे लोगों को अपनी जुबान है उस पर लगाम बिल्कुल लगना चाहिए। इस तरह से जब बात होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर नोक-झोंक जरूर होती है, और इस तरह से जो तकरार है वो देखा जाता है। लेकिन एक तरह की जो छवि है वो नेताओं की भी बनती है। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आइटम गर्ल करने के बाद जो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसमें कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए साफ तौर पर दो टूक चेता दिया है कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो बस्तर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को घुसने नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध होगा। और जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं वो आते रहती है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो इससे साफ जाहिर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आदिवासी वर्ग का भाजपा भी सम्मान करती है, कई आयोजनों भी किए हैं, और आरक्षण भी 32% का उन्होंने दिया है, भाजपा ने दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब जुबान फिसलती है तो इस तरह की बातें हैं वो सामने आती है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा सत्र चलेगा तो ये मामला, जो आइटम गर्ल का मामला है, कितना आगे तक जाता है और किस तरह का विरोध होता है, तकरार होता है। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल कहा गया है कि इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा, और पूरा का पूरा आदिवासी समाज आहत है इस तरीके के बयान से। अगली खबर है कवर्धा से, जहां पर अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक, बड़ा हादसा टला। ट्रक में भरी थी लोहे की छड़ें। तेज रफ्तार के चलते घटना हुई है, चालक परिचालक को चोट आई। चिल्फी थाने की पूरी घटना सामने आई है। तो कवर्धा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रक घर में जा घुसा, बड़ा हादसा टला। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। ट्रक में लोहे की छड़ें भरी हुई थी, और तस्वीरें आप देखिए। तेज रफ्तार के चलते घटना होना बताया गया है। चालक परिचालक को चोट आई है। चिल्फी थाने की पूरी घटना है, और गनीमत ये रही कि घर में कोई उस वक्त सामने मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा, और इस दौरान चालक परिचालक को चोट भी आई है। और अब बात करेंगे बलौदा बाजार से अहम खबर की, जहां पर अमरनाथ यात्रा में फंसे बलौदा बाजार जिले के 9 लोग पलारी ब्लॉक के रहने वाले हैं। सभी तीर्थयात्री शेषनाग बेस कैंप में रुके हैं। सभी तीर्थयात्री, बादल फटने के बाद आपदा आई, और आपदा के बाद यात्री यहां पर फंस गए हैं। तो इन्हें संपर्क करके जल्दी से जल्द वापस छत्तीसगढ़ लाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। नेटवर्क के चलते भी इनसे बातचीत हो पाना थोड़ा मुश्किल बताया गया है। यात्री सभी सुरक्षित हैं, ऐसी जानकारी है। कहीं दूसरे सुरक्षित कैंप में ये सभी रुके हुए हैं। यात्रा की हमारी शुरुआत हो चुकी है। मैं शैलेंद्र साहू पलारी से। अभी हम पहुंच चुके हैं शेषनाग। मौसम की खराबी की वजह से हमें यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रोका गया है, और अभी तक मौसम साफ होने की सूचना अभी नहीं आई हुई है, तो यात्रा अभी प्रारंभ नहीं की है। मैं धीरे धीरे अभी सभी मित्रों को अपना परिचय देते हैं, ये अपना परिचय देंगे। धर्मेंद्र साहू, उमेश कुमार साहू, राजेश कुमार साहू, शैलेंद्र साहू, भूषण लाल सिन्हा, मंगल चंद वर्मा, हर हर महादेव, अमन साहू, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब एक बड़ी खबर रायपुर से आपको दे दें। डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनें आज से बहाल हुई। रद्द करने के बाद रेलवे ने फिर से 27 ट्रेनों को बहाल किया। 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेन बहाल हुई। 10 से 17 जुलाई तक का टाइम टेबल रेलवे ने जारी किया। 2.5 महीने बाद यात्रियों को इससे काफी राहत मिल रही है। आपने देखा जब न्यूज 18 ने यह भी खबर दिखाई थी कि ट्रेनों के रद्द होने की वजह से जो यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे थे। बड़ी संख्या में यात्रियों का जमावड़ा हो रहा था और उनको काफी दिक्कतें हो रही थी। नाराजगी व्यक्त करने के बाद ये छूट दी गई है, जहां पर 27 ट्रेनों को बहाल किया गया है।
से गुजरने वाली 27 ट्रेनें एक बार फिर से पटरी पर लौट रही हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेनों के चलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और एक तरह से यात्रियों के लिए ये काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था कि जो ट्रेनें थी वो लगातार रद्द चल रही थी और अब रेलवे ने जो फैसला लिया है जिसमें ऐसे ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी की भी हैं और इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी चल रही हैं। तकरीबन 16 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि एक्सप्रेस हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनें तकरीबन 11 ऐसी ट्रेनें हैं जो फिर से बहाल हुई है और यात्रियों के लिए एक तरह से ये राहत भरा ही सफ़र कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा था कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही थी और जो ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं उसमें ज़्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। बिलासपुर से रीवा एक्सप्रेस है, इसके अलावा अंबिकापुर जाने वाली कई सारी ट्रेनें हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है जिसमें अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस है, रानी कमलापति संतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस है, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस है। इसी तरह जो डोंगरगढ़ रायपुर मेमू है यानी पैसेंजर्स जो ट्रेनें हैं वो भी बहाल हो गई हैं। तो यात्रियों के लिए अभी राहत भरी खबर है। तकरीबन 17 जुलाई तक की ये ट्रेनें चलेंगी। उसके बाद की समय सारणी फिलहाल रेलवे ने अभी जारी नहीं की है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। ट्विटर पर प्रदेशवासियों को पर्व की मुबारकबाद देते हुए लिखा, यह पर्व समाज में प्रेम, भाईचारा एवं एकजुटता की भावना बढ़ाए, सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, ऐसी कामना है। परस्पर सद्भाव, एकता व भाईचारे की गौरवशाली परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाएं। प्रदेश में ईद उल अजहा का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। लोगों ने परिवार को मुल्क की सुख शांति की कामना की। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा समेत कई जगहों से बकरीद का पर्व मनाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आज से प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान। सीएम ने पशुधन रक्षा के लिए बताया जरूरी, गांवों में की जाएगी मुनादी। गौठानों में पशुओं की जांच हो रही है। पशुओं का गौठानों में वैक्सीनेशन जाएगा ताकि पशुओं को जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाया जा सके। और ये अभियान काफी महत्वपूर्ण उन किसानों के लिए जो कि पशुओं के माध्यम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा भी शुरू हो चुका है। डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन आएंगे छत्तीसगढ़ और आज शाम रायपुर पहुंचेंगे प्रभारी। देर शाम प्रदेश कार्यालय में लेंगे बैठक। तो देर शाम प्रदेश कार्यालय में जो बैठक होगी, जाहिर सी बात है 2023 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर प्रमुखता से इसमें काम करने की बात कही जा रही है। और लगातार जो प्रदेश प्रभारी है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी, उनका छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। और डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन आज फिर से एक बार रायपुर आएंगे और देर शाम प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे।